हिस्से में ईश्वर आया है हमारे। जब कभी विपत्ति आए उसका स्मरण करना। और ये एक मंत्र कुंती ने बताया सबको। भागवत के बिल्कुल आरंभ में ही मंत्र है वो। कई साधक उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपःपूत सन्यासी महापुरुष, उसका स्मरण कर लिया जाए तो फिर विपत्ति नहीं आती, कोई क्लेश नहीं रहता, अभाव नहीं रहता, और पल भर में भगवान अनुभव कराते हैं कि वो पास है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही मैं इस मंत्र को जपती हूं वो तत्क्षण मेरे सामने होता है, विचार बनकर, शक्ति बनकर, मेधा बनकर, युक्ति बनकर, द्रव्य बनकर, वो अन्न में दिखने लगता है मुझे, जल में, फल में, मैं अपनी सांसों में उसे अनुभव करती हूं। ये मंत्र ऐसा है कि उसका आह्वान किया जाए तो प्रकट होता है। प्रणत क्लेश नाशाय। कोई विपत्ति आए तो इसका स्मरण करना। और वो उस विपत्त काल में भगवान साथ तो रहे कि जब दुर्वासा परीक्षा लेने आ गए थे 10,000 शिष्यों के साथ, और द्रौपदी की रसोई में एक कुछ नहीं, एक बहुत नन्हा सा कण था बस। दुर्वासा ने कहा हमें भोजन कराइए, लेकिन अब उस पात्र में कुछ था ही नहीं। भगवान ने कहा बस एक कण में, इतना सा भी कण मुझे मान्य है। अन्नाद ब्रह्म, अन्नो वै ब्रह्म। द्रौपदी ने ध्यान किया भगवान का कि दुर्वासा के 10,000 शिष्यों को हम भोजन कहां से कराएंगे? हम तो जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। दुर्योधन ने कहा था कि हमारे जैसे मेरे यहां आए हैं आप, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे भाइयों के पास भी जाइए। इस द्वेष में, इस ईर्ष्या में भेजा कि ये 10,000 शिष्यों के साथ जब जाएंगे उनके पास तो वहां कुछ है ही नहीं, भोजन कहां करा पाएंगे वो, और ये क्रुद्ध होंगे, आवेशित होंगे, श्राप दे देंगे, तो हमारे भाइयों का ऐसे अपयश हो, उनकी निंदा हो, उन्हें भारी कष्ट मिले, वो श्रापित हो जाए, उनको भयानक श्राप लगे, हमारे भाइयों को। दुर्योधन ने कहा कि दोपहर के समय जाना, और उस अन्न पात्र की शर्त यह थी कि द्रौपदी अगर भोजन कर लेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा उसमें। जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है तब तक वो लाखों को खिला सकती है, 1000 नहीं, लाखों, पूरी धरती को जमा देगी वो, इतना कुछ देगा वो पात्र। लेकिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया है तो फिर नहीं, वो सबको खिलाकर खाती थी। घर में ऐसा ही रखिए, अतिथि को दो, अभ्यागत आगंतुक को, स्वजन बंधु बांधवों को, मित्रों को, बूढ़ों को, छोटे बच्चों को, अपनों को पहले, और बाद में आप ग्रहण करना। सच मानिए लक्ष्मी अन्नपूर्णा आपके घर में वास करने लगेगी। दूसरों का हिस्सा हमारे पास है, ये सोचकर बनाइए ना। भोजन केवल अपने लिए नहीं। कुछ लोग हमने इतने संकीर्ण देखे, इतने छोटे छोटे पात्र रखेंगे, इतने छोटे पात्र। अरे कढ़ा रखो घर में, कहां रखेंगे? किसी दिन उत्सव के लिए तो रखो, मांगल्य मोद हो घर में, उत्सव रचाइए, सृजन करिए बड़े उत्सवों का। हमारी संस्कृति कहती है भोजन बनाते समय अतिथि अभ्यागत आगंतुक का ध्यान कीजिए, स्वजनों का, अपनों का, साधु महात्माओं का। भोजन बनाते समय कि हमारे घर में आए, वो इतने लोग आए हैं तो घर अपने आप विशाल बनेगा।
द्रौपदी का मंत्र काम में आया था। द्रौपदी का ये मंत्र था कि विपत्ति है तो बस उसका स्मरण करना है, वो उसी समय आएगा, उसी समय। और ये मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि जीवन में जब कभी कठिनाई आए, अपने मंत्र का स्मरण कीजिए, साधन बन जाएगा कोई ना कोई। 1 2 4 5 10 बार नहीं, हमने तो 1000 बार अनुभव किया है कि जब कोई अटक आई तो हमने गुरु मंत्र जपा और अटक निकल गई, साधन बन गया, मार्ग मिल गया, दिशा मिल गई, दृष्टि मिल गई, द्रव्य मिल गया, व्यक्ति मिल गए, समूह मिल गए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, अरे हमें तो पूरा ही संसार मिल गया, पूरा जगन्नाथ ने हमारे पीछे कर दिया। जगन्नाथ साथ जुड़ गया तो जग अपने साथ। द्रौपदी ने कहा कुछ है नहीं कृष्ण, मैं कहां से दूं आपको। और उसमें भी 10,000 शिष्य आए बैठे हैं उनके। दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्य हैं, उन्हें कहां से जिमाएं, कहां से भोजन कराएं। बोले बस एक कण मुझे दे। और द्रौपदी ने वो एक कण ही दिया, धान्य का, वो अन्न का। दक्षिण में चावल को अन्न कहते हैं, दक्षिण के प्रदेशों में चावल को ही अन्न कहते हैं, अन्न कण। एक बार किसी परिवार में कहा गया इन्होंने अन्न छोड़ रखा है, हमको बड़ी व्याकुलता होगी, अन्न नहीं लेते। लेकिन हमने देखा वो तो रोटी खा रहे हैं और दुनिया भर की व्यंजन, पकवान, मिष्ठान। हमने कहा आपने तो कह रखा था अन्न छोड़ रखा है। बोले अन्न नहीं लेते महाराज। अन्न माने? बोले चावल नहीं लेते। अन्नाद ब्रह्म। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समाकुम पचाम्यनम चतुर्विधम ब्रह्माटुम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतुम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे एक अन्न का कण लिया ठाकुर ने, दुर्वासा के 10,000 शिष्यों का पेट तृप्त हो गया, उनका पेट में अफारा पैदा हो गया। और वो आकर कहने लगे दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य, हम तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, भोजन नहीं करना है, पेट भरा हुआ है। भगवान ऐसे रक्षा करने चले आए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। हरि हरति पापा नहीं। भगवान का नाम हरि क्यों है? क्योंकि वो पापों का हरण करते हैं, पाप ताप संताप का, अज्ञान का हरण करते हैं। भगवान ही अज्ञान का हरण करते हैं। गुरु रूप, ये जो गुरु रूप है उसमें वो हरि ही है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु भी नारायण ही है, वो हरि रूप है उसका, गुरु हरि ही। ऐसा आता है कि गुरु कुछ और नहीं है, हरि ही है, हरि ही। और हरि क्यों है? हरि हरते पापा नहीं। वो हमारे अज्ञान का हरण करता है, वो हमारे पाप ताप संताप का, विकलता का, शोक का हरण करता है। तो गुरु रूप में भगवान हमें मिले, मित्र के रूप में, संबंधी के रूप में। किस किस रूप में हमें नहीं मिले हैं वो? सखेति मत्वा प्रसम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमनम तवेदम मया प्रमादात प्रणय नवापि। प्रमाद में हम नहीं समझ पाए तुझे हे कृष्ण, वो बात अलग है, पर तू तो कभी विलग नहीं हुआ। हे ईश्वर, तू कभी हमसे दूर नहीं था, हम तुझसे दूर जाते रहे। जगत हमें अच्छा लगा, हम जगत की ओर बढ़ते गए। व्यक्तियों ने, वस्तुओं ने, पदार्थों ने हमें अपनी ओर खींचा, हम खींचते चले गए। हमें लगा कि द्रव्य बड़ा है, धन बड़ा है, तो हम धन के पीछे भागे, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागे। हमें लगा कि मूल्यवान पदार्थ अच्छे होते हैं, इनका संचय संग्रह कर लो, उधर भागे। पर तू कभी हमसे नहीं भागा। मेरे प्रमाद ने तुझे समझने नहीं दिया।
मेरा प्रमाद इतना था, मेरे आलस्य के कारण, मेरे अज्ञान ने इतना गहरा आवरण रखा, इतना बड़ा पर्दा कि हम तुझे पहचान नहीं सके। तू हर पल हमारा, कभी तुझे सखा कहते, संबंधी कहते, लेकिन तू तो ईश्वर है, हम जान नहीं पाए। सखेति मत्वा, मेरी मति में यही तो रहा, तू केवल सखा है मेरा और कुछ नहीं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कितना प्रमाद से, अपने ही अज्ञान से ठगा गया हूं। मेरे अज्ञान ने मुझे कितना ठगा, मेरे अज्ञान ने मुझे कितना मेरे साथ छल किया है, मेरे अज्ञान ने मेरे साथ कितना विश्वासघात किया है, मेरे अज्ञान ने तुझे पहचानने नहीं दिया। सखेति मत्वा, बस खाली सखा मानता रहा मैं तुझे, ये मेरा प्रमाद था। पर तू तो ईश्वर है, तू तो परमात्मा है, और अब हर चीज में तुझे दिखाई देता है, पवन प्राण में, अन्न जल में, एक एक सांस में मैं तुझे अनुभव करता हूं।